ये तस्वीर हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये एक शख्स है जिसका नाम जीतू मुंडा है, उड़ीसा से खबर है। और आप सोचिए, ये अपनी बहन का जो स्केलेटन है यानी कंकाल है उसको लेकर बैंक जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक वाले इसकी बात नहीं मानते हैं। एक अकाउंट इसकी बहन के नाम पर था, अब इसको उसमें से पैसे निकालने थे क्योंकि इसकी बहन की डेथ हो चुकी थी। लेकिन बैंक कर्मी कह रहे थे कि ज़रूरी कागजात लाओ। जब कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ या क्या बात रही, आप सोचिए। ये शख्स कई किलोमीटर तक पैदल चला और उसके बाद इसने अपनी बहन का कंकाल जो है ज़मीन से निकाला और उसके बाद इसको बैंक लेकर पहुंच गया। ये वीडियो वायरल है और उसके बाद मौके पर पुलिस आई, इसको समझाया बुझाया। वाकई काफ़ी दर्दनाक खबर। क्या अगर कोई शख्स इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए तो क्या वो इस तरह का कदम उठा सकता है, या फिर ये कहे कि बैंक ने उससे एक लीगल हायर से संबंधित डॉक्यूमेंट उसके मांगे लेकिन वो नहीं प्रोड्यूस कर पाया। अब आप सोचिए, इसके बाद बवाल हो गया और ये खबर वायरल है। इसीलिए मैं ये खबर कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये उड़ीसा से खबर आई है जिसमें हैरान कर देने वाली खबर है। आप सोचिए कि ये बैंक जाता है सिर्फ इस नियत से कि अब उसके अकाउंट से पैसे निकल जाएं उसके बैंक से। ये दरअसल सोमवार की घटना है। जीतू मुंडा है, ये बताते हैं कि दैनाली जो कि डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का रहने वाला है और इसकी बहन का अकाउंट था। अब ये चाह रहा था, उसकी बहन की डेथ हो गई तो इसमें से पैसे निकाल ले। करीब 20,000 रुपये इस अकाउंट में थे। ये इसकी बड़ी बहन थी। ये बताते हैं कि 2 महीने पहले वो बीमार थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। करीब 19,000 रुपये जो लोकल ब्रांच है जिसको कहते हैं उड़ीसा ग्राम बैंक, वहाँ पर जमा कराए थे। लेकिन ये बताते हैं कि अपनी जो कैटल है उसको बेच कर ये पैसे इस अकाउंट में डाले थे। लेकिन आप सोचिए, कोई लीगल हायर नहीं था तो मुंडा खुद गया और वहाँ पर पैसे निकालने की सबसे पहले कोशिश की। लेकिन बैंक वालों ने उससे कहा कि भाई डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ और ज़रूरी कागजात लेकर आओ। हालांकि बैंक इस तरह की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करता है और मुझे लगता है इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर कोई, अब पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ या कई बार उसको धमका दिया या भगा दिया या उसको प्रॉपरली गाइड नहीं किया। आप सोचिए उस आदमी ने क्या किया। वो गया शमशान घाट, वहाँ उसने ज़मीन को खोदा, कब्र को, और वहाँ से जो स्केलेटन था अपनी सिस्टर का कंकाल वो निकाल कर लेकर आया और कई किलोमीटर तकरीबन 3 किलोमीटर तक वो बैंक तक गया पैदल। और आप सोचिए, इसके बाद उसने कंकाल ला कर रख दिया और वहाँ पर वो धरने पर बैठ गया। कई घंटों तक वो बैठा रहा और उसके बाद उसको समझाने बुझाने की कोशिश हुई कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। अब इसको क्या कहा जाए। मुझे याद एक तस्वीर आई थी जिसमें एम्बुलेंस नहीं दी थी, एक जगह पर किसी मृत्यु हो गई थी किसी की, तो वहाँ पर एक शख्स पैदल ही लेकर शव को लेकर चल दिया था। ऐसे घटनाएं सामने आती हैं। कई बार हम देखते हैं इस तरह के वीडियो सामने आते हैं जिसमें लेट के लोग अपनी फरियाद कर रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो हर एंगल से कई बार संबंधित विभाग से बातचीत की लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। थक हार कर, फ्रस्ट्रेट होकर हमने कदम उठाया। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को इतना परेशान किया जाता है जिससे कि वो इस तरह के स्टेप्स उठा लेता है। आप सोचिए, इस खबर की चर्चा हर जगह हो रही है लेकिन सवाल इस खबर ने कई खड़े कर दिए। सवाल ये भी खड़ा किया कि क्या वाकई इस तरह विभाग को परेशान करना चाहिए। अगर वो खुद, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा था, हो सकता है कोई ऐसे डॉक्यूमेंट दे रहा हो जो शायद बैंक को नाकाफ़ी लग रहे हों, इसलिए उन्होंने बोला कि आप और डॉक्यूमेंट लेकर आइए, डेथ सर्टिफिकेट लेकर आइए। हो सकता है वो गया भी हो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने, वहाँ उसका विभाग ने साथ नहीं दिया। तो ऐसे कई बार इस तरह की फ्रस्ट्रेशन इंसान झेलता है जिससे वो थक हार कर इस तरह के कदम उठा लेता है। खैर, अब इस खबर की चर्चा हो रही है इसीलिए मैंने सोचा इस पर किया जाए। और आपकी क्या व्यू पॉइंट है? क्या इंसान को इस परिस्थिति में पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो जिस विभाग में जाए वो विभाग आसानी से काम करे, उसके जो दस्तावेज़ है उसको जितने मिनिमम दस्तावेज़ों में काम हो सकता है वो करे। कई बार ऐसा होता है कि विभाग की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि कई बार बहुत ज़्यादा परेशान भी किया जाता है एक आम आदमी को, जिससे कि वो इस तरह के कदम उठाता है। चलिए, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है बताइएगा। धन्यवाद। रीजनल मैनेजर उड़ीसा ग्रामीण बैंक केउंझर।
कल जो घटना हुआ है डेफिनेटली ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन बैंक की तरफ से जो है जो हमारा जीतू मुंडा जो है जो आए थे बैंक कल 11 बजे बैंक में आके, वो इंटॉक्सिकेटेड थे, नशे में थे, तो आके बोले कि हमारा बहन का अकाउंट से पैसा उठाने के लिए। तो हमारा जो बैंक का जो कायदा कानून है कि दूसरा अकाउंट से तो एक पैसा नहीं उठा सकता है। तो वो जो डेथ हो गया, जो बैंक मैनेजर उनका समझा है कि ये डेथ की जो हुआ है, डेथ का सर्टिफिकेट आपको लाना है, जो प्रोसीजर के हिसाब से आपका सेटलमेंट होके आपको जो लीगल है उनको पैसा मिल जाएगा। तो मे भी वो उसका मिसअंडरस्टैंडिंग किया, उसका इंटरप्रिटेशन किया, डेथ सर्टिफिकेट जगह वो बस डेड बॉडी लेके 3-4 घंटा के बाद आ गया। तो डेफिनेटली ये जो हुआ है बहुत हमको भी इसमें दुख है, लेकिन बैंक का जो प्रोसेस है बस हमको समझाया गया है कि बैंक का ये प्रोसेस है, आपका करना है, लेकिन वो मे भी उसको ठीक से नहीं समझा है और ये सब एक ऐसे सब एक सिचुएशन हो गया है। लेकिन हम उनको अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम उनको जाके लीगल हेयर कैसे निकाला जाए जल्दी, और उसको पेमेंट कैसे जल्दी किया जाए उसको हम सपोर्ट करके जल्द से जल्द उसको सेटलमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।